प्रभु श्री राम की इस पावन धरा भूमि पर आयोजित यह सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है। मैं इसे अद्भुत इसलिए कहूंगा कि इतने वर्षों तक अयोध्या क्यों मौन रही, जबकि यह एक सत्य है कि जिसने राम पर लिखा वह महान हुआ। महर्षि नारद ने भी महर्षि वाल्मीकि को एक ही बात कही। जब वाल्मीकि के मुंह पर एक छंद फूट रहा था तो उन्होंने कहा, मैं किसको समर्पित करूं? तो नारद जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि इस धरती पर लिखने के लिए कोई एक महामानव है जो ईश्वरीय सत्ता का संचालन कर रहा है, वह केवल राम है। राम पर लिखोगे तो लेखनी धन्य हो जाएगी और महानता को प्राप्त करेगी। व्यावहारिक संस्कृत का दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण बन गई। और याद करिए, वह आधार भूमि बनती है साहित्य की। हम वैदिक संस्कृत से व्यावहारिक संस्कृत में आ गए। व्यावहारिक संस्कृत से कैसे अपनी लेखनी को धन्य करना है, यह अगर सीखना है तो महर्षि वाल्मीकि के शरण में जाइए, जिन्होंने राम को आधार बना करके महाकाव्य की रचना कर डाली। उससे पहले उस प्रकार का महाकाव्य किसी ने नहीं रचा था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उसकी आत्मा बने, अयोध्या उसका आधार बना, तो साहित्य की एक नई विधा का सृजन हो गया। साहित्य की जिस नई विधा का सृजन होता है, वह कालांतर में आपने फिर देखा होगा, पुराणों की परंपरा में वही व्यावहारिक संस्कृत अपनाई जाती रही और फिर यह आम जन के लिए इतनी लोकप्रिय हुई कि केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें रामायण या रामचरितमानस किसी न किसी रूप में लोगों के हृदय को न छू रही हो।